हाँ जी बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने इवेल्यूएट किया था डबल इंटेग्रल, है ना, जिसमें रिपीटेड इंटेग्रल था हमारा। क्या था उसमें कि अगर हमें फंक्शन एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई गिवन है, ठीक है, तो हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर एक्स की लिमिट ए टू बी, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई की लिमिट सी टू डी, ठीक है। और अगर हमें ऐसे दिया हुआ है एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे, वाई की लिमिट सी टू डी जो भी गिवन होगी, एक्स की लिमिट ए टू बी, ठीक है। ये क्या थे हमारे पास रिपीटेड इंटेग्रल। और हम क्या कहते थे कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये रिपीटेड इंटेग्रल हमारे क्या आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट की बजाय क्या गिवन होंगी, सम फंक्शंस ऑफ एक्स या वाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स की लिमिट कांस्टेंट है ए टू बी, वाई की लिमिट भी कांस्टेंट है सी टू डी, यहाँ पर भी लिमिट्स क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, लाइक डी वन रीजन ले लिया हमने। डी वन रीजन क्या है, एक्स कोमा वाई, वेयर एक्स की जो लिमिट है वो ए से लेकर बी के बीच में है, और जो y की लिमिट है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x टू फंक्शन ऑफ x, फाई वन एक्स से लेकर फाई टू एक्स तक, ठीक है। मतलब एक y की लिमिट वेरिएबल में है, x फाई वन एक्स से लेकर फाई टू एक्स तक, और x की लिमिट कांस्टेंट है a टू b, ठीक है। तो इस केस में हम जो फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, जिसकी लिमिट वेरिएबल में है पहले हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, मींस विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे, y की लिमिट क्या होगी यहाँ पर, फाई वन एक्स टू फाई टू एक्स, ठीक है। फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, x की लिमिट क्या है यहाँ पर, a टू b, ठीक है। ऐसे ही सपोज डी टू रीजन आपका क्या है, x कोमा वाई, वेयर यहाँ पर y की लिमिट आपको कांस्टेंट गिवन है सी टू डी, एंड x की लिमिट आपको गिवन है दैट इज साई वन वाई, मीन्स फंक्शन ऑफ y, साई वन वाई से लेकर साई टू वाई तक, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे। सो एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, एक्स की लिमिट क्या है, साई वन वाई से लेकर साई टू वाई तक, और y की लिमिट है सी टू डी, ठीक है। तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आएगा फिर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो मीन्स जो लिमिट आपको पहले वेरिएबल में गिवन है, आपने पहले उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने क्वेश्चन लिया, डबल इंटेग्रल फंक्शन गिवन है आपको एक्स वाई स्केयर डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर उसने लिमिट दे दी, एक्स की लिमिट दे दी 0 to 1, और वाई की जो लिमिट दे दी वो एक्स स्केयर टू एक्स, ठीक है, उसने लिमिट्स दे दी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो y की लिमिट x की टर्म्स में है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, फिर x की लिमिट कांस्टेंट है, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। मतलब ये आपका कैसे इवेल्युएट होगा, एक्स वाई स्केयर डी वाई, वाई की लिमिट क्या है, एक्स स्केयर टू एक्स, देन विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट, x की लिमिट 0 to 1, ठीक है। तो पहले हम इसको करते हैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x को आपने क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x एज इट इज, क्योंकि इसको कांस्टेंट मानेंगे, y स्केयर का इंटीग्रेशन y क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसकी लिमिट रखी x स्केयर टू x dx 0 to 1, ठीक है। हाँ जी, x अपर लिमिट रखोगे, ये हो गया x क्यूब, मीन्स ये आ गया हमारा x रेज टू पावर 4/3, माइनस फिर y की जगह आपने x स्केयर रखा लोअर लिमिट x6, और ये हो गया x रेज टू पावर 7/3 dx, और x की लिमिट क्या है हमारे पास 0 to 1। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ जी क्या आ गया, ये x रेज टू पावर 5/5, 1/3 बाहर ले लो, माइनस x रेज टू पावर 8/8, x की लिमिट 0 to 1। नाउ पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज 1/3, 1/5 माइनस 1/8, ठीक है। तो इसको सोल्व किया, ये आ गया हमारे पास 1/40,
ठीक है, टेक अनदर एग्जाम्पल। ये लिया हमने 0 to 1 0 to y² 3y³ e⁻⁴xy dx dy। ठीक है, अब देखो इसने क्या दिया है, 0 to y², मीन्स ये आपकी क्या है, 0 to y² x की लिमिट है और 0 to 1 क्या है, आपकी y की लिमिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, y को कांस्टेंट मानेंगे, सो 3y³ तो एज इट इज, e⁻⁴xy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻⁴xy डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट क्या है इसकी, 0 to y², और फिर हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, 0 to 1। हाँ जी, पहले यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज 3, इसको y² कर दें। ठीक है, ये हो गया e⁻⁴, x की जगह y² रखा तो ये आ गया हमारा e⁻⁴y³ माइनस e⁻0 इज 1। ठीक है, ये जो भी आया, अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। हाँ जी, तो ये क्या बना हमारा फंक्शन, 3y² e⁻⁴y³ माइनस 3y² dy। ठीक है, 0 to 1। हाँ जी, अब देखो फर्स्ट फंक्शन में, फर्स्ट टर्म में क्या है, e⁻⁴y³ और y³ का डेरिवेटिव 3y²। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव है साथ में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, e⁻⁴y³ आ गया और इसका इंटीग्रेशन आ गया 3y³ ठीक है, लिमिट्स रख दी हमने 0 to 1, तो ये आ गया e⁻⁴1 हो गया। हाँ जी, 3 से 3 कैंसिल, -1 हो गया। ठीक है, फिर 0 लिमिट रखोगे, e⁻0 रखा, -1 हो गया, यहाँ पर 0, तो ये आ गया हमारे पास, दैट इज e-2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी लिमिट आपकी वेरिएबल में है पहले आपने उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जो लिमिट कांस्टेंट में है उसके रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। हाँ जी, ये लिया हमने 0 to 1 0 to√1 + x², फंक्शन गिवन है dy/1 + x² + y² dx। ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या है, dy, और ये लिमिट x में है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x को कांस्टेंट मानोगे, तो 1 + x² ये हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आपको याद होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/a² + x² dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा a का काम करेगा, 1 + x², दिस इज 1 + x², नॉट होल स्क्वायर। ओके, 1 + x² + y²। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, दिस इज dy/, इसको हमने लिख लिया √1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a² + y²। फिर ये 0 to 1, ये 0 to √1 + x² dx। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन, a² + 1/a² + x² का 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a मीन्स 1/√1 + x²। ठीक है, ये 1/a बन गया। नाउ tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, √1 + x²। ठीक है, लिमिट रख दो यहाँ पर, y की लिमिट है 0 से लेकर √1 + x², और ये dx 0 to 1। ठीक है, तो ये आ गया 1/√1 + x²। हाँ जी, लिमिट रखी tan इनवर्स, y की लिमिट रखी √1 + x², तो ये tan इनवर्स क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा।
फिर y की जगह 0 रखा तो ये tan इनवर्स 0 बन गया, ठीक है। नाउ dx और x की लिमिट क्या है 0 to 1। tan इनवर्स 0 तो 0 हो गया, tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा पाई बाय 4। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 0 to 1 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट में यही टर्म, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए पहले। तो ये क्या आ गया हमारे पास पाई बाय 4, हाँ जी, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या हमारे पास 0 से लेकर 1 तक। तो ये आ गया पाई बाय 4, x की जगह 1 रखा तो log ऑफ 1 प्लस रूट 2 बन गया ये, माइनस log ऑफ 1, log 1 इज 0, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ये पाई बाय 4, हाँ जी, क्या आ गया पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस रूट 2, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में तो आपको लिमिट्स गिवन थी, ठीक है। y की लिमिट x की टर्म में है तो आपने पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दिया, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही अगर x की लिमिट y के टर्म्स में गिवन है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दिया, फिर विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या गिवन होगा, आपको रीजन गिवन होगा कि ये आपके पास रीजन है, उस रीजन में आपने इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स आपको फाइंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। लिमिट्स नहीं गिवन होंगी, सिर्फ रीजन गिवन होगा कि इस रीजन में आपने इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन ए, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो ओवर द रीजन ए, वेयर ए रीजन हमारा क्या है, वो कह रहा है कि ए इज द रीजन कैसा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x equal to 0, y equal to 0 and x square plus y square is equal to 1, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सबसे पहले इनकी फिगर बनानी है, फिर हम लिमिट्स फाइंड करेंगे एंड देन हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ जी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया x, ये हो गया हमारा y इक्वल टू 0 और ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू 0, ठीक है। फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या है सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 रेडियस 1, तो ये हमने क्या बना दिया सर्कल बना दिया जिसका सेंटर है हमारे पास 0 0 और रेडियस क्या है 1, ठीक है। अब इस रीजन में हमने क्या करना है फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आपने लिमिट्स पहले फाइंड करनी है। अब लिमिट्स फाइंड करने के लिए भी आपने पहले ये देखना है कि आप इसको पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हो या y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हो, ठीक है। मैंने मान लिया कि मैं इसको पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगी, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करूँगी, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं पहले y की लिमिट निकालूंगी, फिर x की लिमिट निकालूंगी। अब पहले जो y की लिमिट निकालनी है वो आपने वेरिएबल यानी कि x की टर्म्स में निकालनी है, और x की जो लिमिट निकालनी है आपने फिर वो कांस्टेंट निकालनी है, ठीक है। तो जब आपने पहले y की लिमिट निकालनी है तो जो भी रीजन है, पहले हम रीजन को शेड कर लेते हैं, हाँ जी। रीजन क्या है x0 y0, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो ये वाला हमारा रीजन हो गया सारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट x0 y0 और ये वाला सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा शेडेड रीजन है जिस रीजन में हमने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इस रीजन से हमने क्या करनी है y की लिमिट फाइंड करनी है, तो y की लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं एक वर्टिकल लाइन लेंगे इसके अंदर, ठीक है। क्या करेंगे इस रीजन में हमने क्या की एक वर्टिकल लाइन ले ली, ठीक है। अब इस वर्टिकल लाइन को मूव करके देखो,
ये वर्टिकल स्ट्रिप, इसे हमने पहले वर्टिकली मूव करना है। ठीक है, वर्टिकली देखेंगे, मूव करेंगे और कहाँ से कहाँ तक जा रही है ये। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देखो इस लाइन से लेकर इस कर्व तक जाएगी। और ये कर्व क्या है, हमारा सर्कल है। कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये लाइन है हमारी y इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो y की लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, 0 से लेकर सर्कल तक। सर्कल में से आपने क्या करना है, यहाँ पर y निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, y निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x तो यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की लिमिट हो गई 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी स्ट्रिप को आप हॉरिजॉन्टली मूव करो। हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये आपका 0 पॉइंट है। ठीक है, और ये कहाँ पर इंटरसेक्शन है, इसका रेडियस था 1। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आपके पास एक्स एक्सिस पर 1,0। तो हॉरिजॉन्टली मीन्स एक्स की लिमिट क्या होगी हमारे पास, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो क्या करना है आपने, वर्टिकल स्ट्रिप ली। वर्टिकल स्ट्रिप को पहले वर्टिकली मूव किया, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वहाँ से हमने वेरिएबल लिमिट्स निकालनी है, यानी इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाली। तो 0 से लेकर इस सर्कल तक आ गई। ठीक है, और इस सर्कल से आपने क्या निकाल लिया, y निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x। फिर इसी स्ट्रिप को आपने हॉरिजॉन्टली मूव किया, वो 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, हॉरिजॉन्टली 1 तक जा रही है। ठीक है, तो x की लिमिट हो गई 0 to 1। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, देखो y की लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की लिमिट 0 to 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको करो पहले इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे तो हमारा x क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट। ठीक है, x हो गया हमारे पास कांस्टेंट। तो क्या आ गया, देखो दिस इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय 3 हो गया ये। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, हाँ जी, 0 to 1 एक्स स्क्वायर। अब पहले ये लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। y की जगह रखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हो गई 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 dx। ठीक है, तो अब देखो ये बन क्या गया, 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 dx। ठीक है, अब आपको याद होगा बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, 5th सेमेस्टर में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये 0 to 1 एक्स स्क्वायर, हम बीटा फंक्शन बनाने के लिए क्या करें, पुट कर देते हैं हम एक्स स्क्वायर को t। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर को t पुट करने की बजाय हम इसको ऐसे करते हैं, x को साइन थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। x को हमने साइन थीटा पुट कर दिया, dx क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, कोस थीटा डी थीटा। हाँ जी, x की लिमिट 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पर थीटा हमारा 0 हो गया, x इक्वल टू 1 पर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, π/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0 टू π/2। हाँ जी, x की जगह साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया कोस क्यूब थीटा। dx की जगह आ गया कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 0 से π/2 तक साइन स्क्वायर थीटा कोस रेज टू पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, जब इस टाइप का बन जाए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रिडक्शन फॉर्मूलाज लगा देंगे। रिडक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, 0 से π/2 साइन रेज टू पावर m थीटा कोस रेज टू पावर n थीटा डी थीटा।
ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर m-1 से स्टार्ट करते हो, 2 कम करते जाते हो, ठीक है, m-1 फिर m-3 अप टू 1 तक। यहाँ पर n-1 से स्टार्ट करते हो, 2 कम करते जाते हो और डिवाइडेड में m+n से स्टार्ट करते हो, ठीक है, m+n से स्टार्ट करते हो, फिर m+n-2 2 कम करते जाते हो और इनटू में क्या आता है पाई/2 अगर आपका जो है m+n जो है वो इवन है, ठीक है, अदरवाइज अगर ये ओड है m+n तो क्या आता है यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर देखो m है हमारा 2, n है हमारा 4, इवन हो गया m+n, ठीक है, तो क्या लग जाएगा रिडक्शन फॉर्मूला। अच्छा, इसके साथ में यहाँ 1/3 भी चल रहा था, ठीक है, तो 1/3 ये हो गया हमारे पास 1 हो गया, ठीक है, m-1 और ये 3 से स्टार्ट हुआ, 3 इंटू 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 से स्टार्ट होगा, 6 4 2, ठीक है, इंटू पाई/2 आ जाएगा क्योंकि m+n इवन है, तो ये आ गया हमारे पास पाई/24 4 96, पाई/96, ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1/3 भी था, ठीक है, तो अगर रीज़न गिवन है आपने लिमिट्स जो है खुद से निकालनी है और फिर आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिया हमने, डबल इंटीग्रल x dx dy ओवर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका, एलिप्स का, ठीक है, ऑफ एलिप्स। एलिप्स आपको गिवन है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एलिप्स बन गया। अब इस एलिप्स में क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है हमने सिर्फ, तो ये हमारा रीजन बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमने लिमिट्स निकालनी है पहले, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हम इसको x के रिस्पेक्ट में dx है तो हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी रीजन गिवन है उस रीजन में हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है। अगर x के रिस्पेक्ट में पहले करना है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है, अगर y के रिस्पेक्ट में पहले करना है तो वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है शेडेड रीजन में, ठीक है। तो हमने ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली। अब x की लिमिट आपने देखनी है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब इसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टली मूव करो, कहाँ से कहाँ तक जा रही है शेडेड रीजन में, इस लाइन से लेकर इस कर्व तक जा रही है, ठीक है। और ये लाइन हमारी क्या है, दिस लाइन इज x इक्वल टू 0, ठीक है। और ये कर्व क्या है, कर्व हमारा एलिप्स है, ठीक है। एलिप्स से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से x निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस y² / b², इसका स्क्वायर रूट इंटू a, ठीक है। ये होगा ना x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ दिस, ठीक है। अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है, आपने ये ध्यान रखना है। आप क्या कर रहे हो, देखो ये इसका सेंटर था एलिप्स का, सेंटर से राइट को जा रहे हो तो पॉजिटिव वाला आएगा, अगर सेंटर से लेफ्ट वाला है तो आपने नेगेटिव वाला लेना है, ऐसे ही अगर सेंटर से डाउन वाला है तो नेगेटिव वाला लोगे, अपर वाला है तो पॉजिटिव लोगे। अब हम यहाँ सेंटर से राइट को जा रहे हैं, तो x की लिमिट क्या होगी हमारे पास, ये 0 से लेकर इस कर्व तक, और ये कर्व क्या हमारी एलिप्स की कर्व है, ठीक है। तो x की लिमिट हो गई हमारी 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y² / b², ठीक है। ऐसे ही y की लिमिट, इसी स्ट्रिप को वर्टिकली मूव करो, ठीक है। वर्टिकली कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर इस पॉइंट तक, ये पॉइंट क्या है हमारा मेजर y एक्सिस क्या है, ये b, ठीक है। डिस्टेंस कितना है हमारा b, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके 0, b, तो y की लिमिट क्या हो गई हमारे पास 0 से लेकर b तक,
ठीक है। अब लिमिट्स आ गई, लिमिट्स आते ही हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, लिमिट्स फाइंड करना। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। हाँ जी, इंटीग्रेशन हमने करना है पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये 0 टू b। ठीक है, फंक्शन है x dx dy। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर dy, और ये है 0 टू b। हाँ जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, 1/2 हमने बाहर ले लिया। ये हो गया हमारा a स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, 0 पर 0 आ गया, dy। अब इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। सो दिस इज a स्क्वायर बाय 2 y माइनस वाई क्यूब बाय 3 b स्क्वायर। Limit is 0 to b. So this is a square by 2, हाँ जी, b माइनस b क्यूब ओवर 3b स्क्वेयर। ओके, सो दिस इज a स्क्वेयर बाय 2, यहाँ से b स्क्वेयर कैंसिल होके एक b बचा, b माइनस b बाय 3 हमारे पास क्या आ गया, b माइनस b और 2b बाय 3 आ गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा a स्क्वेयर b बाय 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया a स्क्वेयर b बाय 3। Okay, let us take one more example. Double integral x into y dx dy over the region a. अब a रीजन क्या है, ये देखो, दैट इज बाउंडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, क्या कह रहा है, x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2a एंड आर्क ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, इनसे बाउंडेड रीजन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी फिगर बनानी है। हाँ जी, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, x एक्सिस, फिर x इक्वल टू 2a, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay क्या बनेगा, हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। x इक्वल टू 2a लाइन हमारे पास ऐसे आएगी, दिस इज x इक्वल टू 2a। ठीक है, तो अब देखो, हाँ जी, बाउंडेड बाय दीज कर्व्स, x एक्सिस, दिस लाइन एंड दिस पैराबोला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन। ठीक है, अब इस रीजन में हमने क्या करना है, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करें या विद रिस्पेक्ट टू y करें। ठीक है, सपोज यहाँ पर x गिवन है, तो अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को आपने मूव करना है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, हॉरिजॉन्टली, वो इस कर्व से लेकर इस लाइन तक जा रही है। ठीक है, तो x की लिमिट हमारी क्या बनेगी, इस कर्व, ये कर्व कौन सी हमारी पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से x क्या आ गया हमारा, x आ गया 2 रूट ay। ठीक है, तो x की लिमिट हो गई 2 रूट ay से लेकर इस लाइन तक, ये लाइन क्या हमारी x इक्वल टू 2 है, ये x की लिमिट हो गई। ठीक है, नाउ y की लिमिट, हाँ जी, इसी स्ट्रिप को आप मूव करो वर्टिकली, वर्टिकली वो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जाएगा। ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, क्या पॉइंट है, पॉइंट क्या है, ये पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन। तो हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं पैराबोला एंड लाइन का। पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, लाइन है हमारे पास x इज इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a यहाँ पर रखा, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से a, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2a, a। ठीक है, सो y की लिमिट हो गई हमारे पास 0 से लेकर, ये पॉइंट है हमारा 2a, a, तो y की लिमिट 0 से लेकर a तक। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं।
हाँ जी, तो इंटीग्रेट करते हैं इसे हम। ठीक है, क्या है हमारे पास, डबल इंटेग्रल एक्स वाई डी एक्स। एक्स की लिमिट है हमारी 2√ay से लेकर 2a तक, और y की लिमिट है हमारे पास 0 to a। ठीक है, डी वाई विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो y कांस्टेंट, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर बाय 2, y एज इट इज, लिमिट रख दी 2√ay से लेकर 2a तक। ठीक है, फिर डी वाई, वाई की लिमिट 0 to a। सो दिस इज 1/2। हाँ जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, y/2 बाहर ले लिया, x की जगह लिमिट रखनी है, तो ये हो गया 4a²। अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट रखोगे तो 4ay आ जाएगा। ठीक है, डी वाई 0 to a। हाँ जी, क्या बन गया ये हमारे पास, 4a² y/2। y का इंटीग्रेशन y² 2 माइनस 4a/2, ये y² है तो y³ 0 to a। ठीक है, अपर लिमिट रख दो, ये 4 कैंसिल हो गया, a² और ये भी आ गया हमारा a²। ठीक है, माइनस 2a/3 a³। ठीक है, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा a4 माइनस 2a4/3। ठीक है, तो ये आ गया a4/3। ठीक है, ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, टेक मोर एग्जांपल्स। सो लेट अस टेक डबल इंटीग्रल x dx dy। ठीक है, ओवर द रीजन ए, वेयर ए रीजन आपको क्या गिवन है, दैट इज बाउंडेड बाय द पैराबोलास y² इक्वल टू 4ax एंड x² इज इक्वल टू 4ay। ये दो पैराबोला से जो बाउंडेड रीजन है वो आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, क्या है हमारा, y² इक्वल टू 4ax हमारा ये पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, x² इक्वल टू 4ay हमारा ये अपवर्ड पैराबोला बन गया। ठीक है, ये पैराबोला कौन सा है हमारा, x² इज इक्वल टू 4ay एंड दिस इज y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, एंड इनका जो रीजन है वो हमारा ये रीजन बन गया। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, x² इज इक्वल टू 4ay एंड y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, यहाँ से x निकाल लेते हैं, x क्या हो गया हमारा, y²/4a, वो इसमें पुट कर दो, ये हो गया y⁴ ओवर 16a² इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, सो y इंटू, ये हो गया y³ माइनस 64a³ इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया यहाँ से, एक तो आ गई y की वैल्यू 0 आ गई, एक आ गई हमारे पास 4a। नाउ इफ y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसमें पुट कर दो। इफ y इक्वल टू 4a, x क्या हो जाएगा हमारे पास, 16a²/4a। ठीक है, वो आ गया हमारे पास 4a। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पैराबोलास के क्या आ गए, एक पॉइंट आ गया 0,0 एंड सेकेंड पॉइंट इज 4a, 4a। सो दिस पॉइंट इज अवर 4a, 4a। ठीक है, अब हमने लिमिट्स देखनी है। हाँ जी, अब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x है तो हम क्या करेंगे, पहले x की लिमिट निकालेंगे, फिर y की लिमिट निकालेंगे। अब x की लिमिट पहले निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, इस स्ट्रिप को मूव करो हॉरिजॉन्टली, वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देखो इस पैराबोला से लेकर इस पैराबोला तक। तो इस पैराबोला से, इससे पहले x निकाल लो। हाँ जी, यहाँ से x निकाला, क्या आ गया,
वाई स्क्वायर बाय 4a, ठीक है। और इस पैराबोला से x निकाल लो, ये आ गया हमारे पास 2√a(y), ठीक है। तो x की लिमिट आ गई हमारे पास वाई स्क्वायर बाय 4a से लेकर 2√a(y) तक। अब इसी स्ट्रिप को वर्टिकली मूव करो, वर्टिकली मूव करोगे कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर 4a तक। सो y की लिमिट होगी हमारे पास 0 to 4a, ठीक है। ये हमारी लिमिट्स आ गई। अब इन लिमिट्स में हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये डबल इंटीग्रल फंक्शन था हमारा x dx dy, ये लिमिट हो गई वाई स्क्वायर बाय 4a टू 2√a(y) एंड y की लिमिट 0 to 4a, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, क्या आ गया, x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सो दिस इज वाई स्क्वायर बाय 4a टू 2√a(y), देन dy 0 to 4a, ठीक है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 4a(y)/2 माइनस माइनस रखोगे तो ये हो गया y⁴/2 और 16a², ठीक है। इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 0 to 4a, ठीक है। तो पहले सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 2ay माइनस y4/32a² dy 0 to 4a, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, हाँ जी, ये हो गया 2a(y²/2 माइनस ये हो जाएगा y⁵5/5 इंटू 32a²। नाउ पुट द लिमिट ऑफ y 0 to 4a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये हो गया a4a इट्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो गया 1/160a² है ना, और y की जगह रखा 4a⁵5, 0 पर सारा 0 हो जाएगा। सो दिस इज 16a³ माइनस 4⁵5/160 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 32/5a³, ठीक है। सो दिस इज 48/5a³, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर।